आइए दोस्तों, आपका पहला सवाल है, मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्राक्षस जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशाखा दत्त मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली किससे अपनाई थी? इल्तुतमिश जो शासक था उसने जो एकता प्रणाली थी वो किन से हासिल करी थी या किन से ली थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अरबों से ली थी, ऑप्शन बी है फारसियों से, ऑप्शन सी है तुर्कों से, ऑप्शन डी है मंगोलों से। बताइए दोस्तों, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली किन से अपनाई थी? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुर्कों से। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली तुर्कों से अपनाई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आइए, आपका अगला सवाल होगा, आईन ए अकबरी किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी का। आईन ए अकबरी किसकी रचना है? आपका ऑप्शन ए है अब्दुल फजल की, ऑप्शन बी है फैजी की, ऑप्शन सी है बदायून की, ऑप्शन डी है इब्न बतूता की। बताइए दोस्तों, आईन ए अकबरी किसकी रचना है? तो चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आईन ए अकबरी अब्दुल फजल की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों, आईन ए अकबरी अब्दुल फजल ने लिखी थी। आइए, आपका अगला सवाल होगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? चलिए दोस्तों, आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आइए, आपका अगला सवाल होगा, किस शासक ने पठनीपत को संरक्षण दिया था? ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों जिसने पठनीपत को संरक्षण दिया था? चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चेर शासक सेंगुटवन ने पठनीपत को संरक्षण दिया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, चेर शासक सेंगुटवन। आइए, आपका अगला सवाल होगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, अनुच्छेद 61। आइए, आपका अगला सवाल है, भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? भारत में जो सहायक संधि प्रणाली थी वो किसने शुरू करी थी? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करी थी। लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दैत्य शासन सबसे पहले किसने चलाया था? दैत्य शासन की शुरुआत किसने करी थी? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने दैत्य शासन की शुरुआत करी थी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो आइए, अपन चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए, आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? पृथ्वी की जो आयु है उसको ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? वो विधि कौन सी है दोस्तों? आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी, पृथ्वी की जो आयु है उसको ज्ञात करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। आपका अगला सवाल होगा, महाभाष्य की रचना किसने की थी? महाभाष्य जो पुस्तक थी दोस्तों उसकी रचना या रत्नकार कौन थे? किसने करी थी? बताइए। तो आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना करी थी दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का जो निर्माण है वो किस जगह पर होता है? आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। और साथ ही साथ देखो, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, एमटीएस के लिए भी किसी भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी साबित होने वाली है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी एक एक निकाल के फिर इस वीडियो के अंदर डाले हैं दोस्तों। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक एंड कमेंट करो। और अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन का अगर पहले से उत्तर ज्ञात है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, अगला ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है दोस्तों? आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाषाएं। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का विवरण दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है। देखो, अगला ही सवाल कितना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों। अगर जिसको नौकरी नहीं करनी है वो वीडियो को छोड़ के चला जाए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक था, उसकी जो स्थापना थी वो किसने करी थी? आइए दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। जागो सो मत जाग जाओ दोस्तों, नौकरी लगनी है तो जागो। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपका अगला सवाल है, गुप्त काल में भूमि कर क्या कहलाता था? गुप्त काल में जो भूमि का कर था उसे क्या कहते थे? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में भूमि कर को भाग के नाम से भाग कहते थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। हाँ तो दोस्तों, आइए, आपका अगला सवाल है, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? किस ग्रह पर जो ग्रेट रेड स्पॉट है वो पाया जाता है? आइए दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल है, निष्क किस काल का सिक्का था? निष्क जो था वो किस काल का सिक्का था या किस काल में प्रचलन था उसका?
तो आइए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। निष्क जो सिक्का था वो वैदिक काल का प्रचलन में सिक्का था। निष्क वैदिक काल में चलता था, वो वैदिक काल में प्रचलन में था। निष्क जो सिक्का था उसका प्रचलन वैदिक काल में था। ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। आइए दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारतीय जो संविधान की समवर्ती सूची है वो कौन से देश से ली गई है? आइए आपका ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो बताइए भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है वो कौन से देश से ली गई है? आइए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आइए आपका अगला सवाल है, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एंड बियर शब्द है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है शेयर बाजार, ऑप्शन सी है खेल से, ऑप्शन डी है बैंकिंग से। तो बताइए बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? आइए दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुल एंड बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन बी दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। और देखो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है एकदम CGL के लिए 2026 में कई बार आ चुके हैं। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए आपका अगला क्वेश्चन है, DNA का मुख्य कार्य क्या है? DNA है उसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? आइए ऑप्शन ए है ऊर्जा देना, ऑप्शन बी है आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना, ऑप्शन सी है रक्त बनाना, ऑप्शन डी है हार्मोन बनाना। तो चलिए बताइए दोस्तों DNA का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? आइए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना DNA का मुख्य कार्य होता है। जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं, जैसे आनुवांशिक अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो बढ़ाई जाती है, वो आनुवांशिक जो सूचना होती है उनको संग्रहित करना DNA का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों आपका अगला सवाल है, अकबर के दरबार में कौन चित्रकार नहीं था? अकबर का जो दरबार था उसमें कौन चित्रकार नहीं था? आइए दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही है, बेहजाद अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। बेहजाद जो था वो अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था और सब चित्रकार थे दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।